नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने भारत के भौतिक विभाग में प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत देखा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त करती है। तो आज हम इसके इन दो भागों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार के विभाग। कौन कौन से विभाग है इसके? सबसे पहले हमने देखा था द सेंट्रल हाईलैंड, जो कि नर्मदा नदी से उत्तर की तरफ है। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले पठार है मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बागेलखंड पठार और छोटा नागपुर का पठार। फिर इसके बाद सेकंड, जो कि नर्मदा नदी से दक्षिण की तरफ है, वो है डेक्कन प्लेटू। इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये जो मध्य उच्च भूमि है ये नर्मदा नदी के उत्तर में है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसे कहा जाता है मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड। तो ये किसके उत्तर में है? नर्मदा नदी के उत्तर में। ये यहाँ पर मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्थिति है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के, ये यहाँ पर है मालवा प्लेटू, मालवा के पठार के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है, उसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है ये पश्चिम की ओर अधिक चौड़ी है और पूर्व की ओर ये संकीर्ण है। पुनः हम मानचित्र में देखें तो यहाँ पर पश्चिम की ओर इस मध्यवर्ती उच्च भूमि की चौड़ाई अधिक है और पूर्व की ओर देखें तो इसकी चौड़ाई पश्चिम की तुलना में कम है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बागेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो ये सेंट्रल हाईलैंड है इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बागेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये जो पठार है ये है बुंदेलखंड का पठार और इसके पास वाला वापस ये है बागेलखंड का पठार। तो ये जो पठार है इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बागेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। और इसके और पूर्व की ओर देखें तो और पूर्व की ओर जो सबसे पूर्वी विस्तार है वो है छोटा नागपुर का पठार, जहाँ की मुख्य नदी है दामोदर नदी। तो इसका सबसे पूर्वी विस्तार जो है वो है छोटा नागपुर का पठार। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। अब हम सेंट्रल जो हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि है, उसमें सबसे पहले देखते हैं हम मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार, यह पठार नर्मदा एवं तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति है। मालवा का पठार नर्मदा एवं तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। यहाँ पर यह है नर्मदा नदी और इसी के दक्षिण में यह है तापी नदी और यहाँ ये है विंध्याचल की रेंज, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्यन रेंज जो है इसके उत्तर पश्चिम में, विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है मालवा का पठार। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम की ओर देखें
तो उत्तर पश्चिम की ओर है अरावली पर्वत श्रेणी। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम की ओर है अरावली पर्वत श्रेणी और उत्तर पूर्व की ओर देखें तो उत्तर पूर्व की ओर है गंगा का मैदान। मालवा का जो पठार है इसके उत्तर पश्चिम की ओर ये है अरावली रेंज और उत्तर पूर्व की ओर है गंगा का मैदान। मालवा का पठार ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टान का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 800 मीटर। मालवा का जो पठार है इसकी ऊंचाई है 800 मीटर। मालवा के पठार पर लावा के जमाव पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो मिलने वाली मृदा है वो कौन सी मृदा है? काली मृदा। मालवा के पठार पर लावा के जमाव पाए जाते हैं तथा यहाँ पर काली मृदा मिलती है। इस पठार का अगर हम ढाल देखें तो इसका सामान्य ढाल है उत्तर पूर्व दिशा की ओर। इस दिशा की ओर क्यों है? क्योंकि इस पठार पर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इस पठार से निकलने वाली अधिकांश जो नदियां हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण से इस पठार का ढाल भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। इन नदियों के प्रवाह के कारण मालवा का पठार अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ हो गया है। एक जैसा नहीं है, ये समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो इस तरह से जो उत्खात भूमि बन गई है, इस उत्खात भूमि के कारण यहाँ पर बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। मालवा के पठार में बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो ये पठारी क्षेत्र है यह उबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ पर बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित इसी क्षेत्र की चंबल घाटी एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में बीहड़ के रूप में प्रसिद्ध है। मालवा के पठार पर जो चंबल घाटी है वो बीहड़ के रूप में प्रसिद्ध है। अब क्योंकि ये जो बीहड़ है यह उबड़ खाबड़ भूमि को दर्शाते हैं, इस वजह से ये बीहड़ कृषि के योग्य नहीं है। बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर का पठार मालवा के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है वो इस मालवा के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट है बागेलखंड का पठार। विंध्यन श्रेणी के कैमूर और भाड़नेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है बागेलखंड का पठार। कैमूर और भाड़नेर जो पहाड़ियां हैं इसके पूर्व की ओर स्थित है बागेलखंड का पठार। ये यहाँ पर ये है बागेलखंड का पठार जो किसके पूर्व की ओर है? कैमूर और भाड़नेर पहाड़ियों के पूर्व की ओर स्थित है। बागेलखंड के पठार के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियाँ स्थित है। बागेलखंड का जो पठार है इसके उत्तर में स्थित है सोनपुर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। बागेलखंड के पठार के पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थर और चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं और पूर्वी भाग में हम देखें तो पूर्वी भाग में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इसकी औसत ऊंचाई है 100 से 300 मीटर और इसमें यहाँ वहाँ बिखरे हुए रूप में मिलती है मेसा और बूटी। मेसा एंड ब्यूट ये यहाँ पर बिखरे हुए रूप में दिखाई देते हैं। मेसा किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा समतल चबूतरे नुमा जो आकृति होती है जिसके ढाल तीव्र होते हैं उसे कहा जाता है मेसा। और जो बूटी है वो इस मेसा का ही छोटा रूप है जो कि अपर्दित होती जाती है और बूटी में परिवर्तित हो जाती है। तो बुंदेलखंड के पठार में मेसा और बूटी देखने को मिलती है। इसके पूर्व से केन और पश्चिम से बेतवा नदियां प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड के पठार के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है केन नदी और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। यह मुख्यतः
झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी उत्तरी सीमा बनाती है राजमहल की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर का जो पठार है इसकी उत्तरी सीमा बनाई जाती है राजमहल की पहाड़ियों द्वारा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। यह नदी भ्रंश घाटी से में बहती है और इसकी जो बहने की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। यह इस पठार के मध्य भाग में एक भ्रंश घाटी में से गुजरती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। जो दामोदर नदी है वो इस छोटा नागपुर के पठार में एक भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी में बहते हुए ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। छोटा नागपुर के पठार पर गोंडवाना युग के कोयला के भंडार पाए जाते हैं। ये जो पठार है ये कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। इसके उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ है हजारीबाग का पठार और दक्षिण में स्थिति है रांची के पठार की। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।